हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम क्लास 9th के नंबर लाइन पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम जहां तक पढ़े थे उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे कि नंबर लाइन पर किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हम उस दिन समझे थे कि अगर जैसे हमें कोई अगर मान लीजिए कोई सिंपल नंबर जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम आसानी से कर लेंगे। हम डेसिमल भी रिप्रेजेंट किए थे, जैसे हमें को 0.5 को रिप्रेजेंट करना है तो 0.5 का मतलब क्या है 5/10। मैं कहूँ 0.7 तो इसका मतलब क्या 7/10। तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में बताया गया है। आइए हम कुछ इसके आगे को थोड़ा बढ़ते हैं। आपको ये बताया गया था कि 0 से अगर हम राइट हैंड जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी और क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर हम 0 से लेफ्ट हैंड जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी और क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो जिससे हमारे कहूं कि 22/7 को आप क्या करिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए। 22/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। आपका हमेशा जो हर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। किससे, न्यूमरेटर से। तो हम क्या करेंगे, पहले से हम सही भिन्न में लिखेंगे। तो सही भिन्न में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 3 टाइम्स अर्थात 3 टाइम्स गया और इसमें बचा कितना, 1/7। अगर इस तरह से नहीं कर पाते हम लोग तो इस तरह से कर लेंगे, 22 डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 जा 21, 22 में से 21 गया, कितना बचा 1। तो हम करते क्या है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर होगी और ये यहाँ पर। तो क्या हुआ, 22/7 का मतलब क्या, 3 + 1/7। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, जो ये 3 है, 3 तो अपने आप में क्या है, कंप्लीट नंबर है। 3 अपने आप में क्या है, कंप्लीट नंबर है। तो हम करेंगे क्या कि 0 से 3 अपने आप में क्या एक कंप्लीट नंबर है और हमें करना क्या है कि 1/7 रिप्रेजेंट करना। अब और तो इसका मतलब ये हुआ, जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में, जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ से 3 और 4 के बीच में 7 मार्क लगाएंगे। तो हुआ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमें क्या करना, 1 रिप्रेजेंट करना है 1/7। तो हम क्या लिख देंगे, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/7। तो अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू हुई, यहाँ से यहाँ तक, उसे हम क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं टोटल क्या हुआ 3 + 1/7 और अर्थात 22/7। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 24/5, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो आप करेंगे क्या, पहले इसको डिवाइड करिए, 5 चौके 20, कितना बचा 4/5। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू होगी 4 से 5 के बीच में होगी। जो वैल्यू होगी कहाँ से, 4 से 5 के बीच में होगी। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ हम 5 और यहाँ पर इनफाइनाइट।
अब देखिए 4 तो अपने आप में क्या कंप्लीट है, 4 अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। तो हम करेंगे क्या, यहां से और यहां पर 5 मार्क लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। अब हमें 4/5 रिप्रेजेंट करना है, तो यह देखिए इस तरह से आपका हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, 24। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 24/5। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या इस प्रकार की संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये जो 22/7 है ये बेसिकली पाई का मान होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, क्लियर नहीं होता, अर्थात एग्जैक्ट नहीं वैल्यू होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है। और ये 22/7 क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये आपका एक सर्कल है, आपका ये क्या है, सर्कल है। और सर्कल में आपका क्या होता है, एक डायमीटर होता है जो आपके सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये आपका क्या है, डायमीटर है, ये आपका क्या है, डायमीटर है। और ये क्या है, आपका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस है, अर्थात इसे परिधि बोलते हैं। तो जो 22/7 होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या होता है, रेशियो होता है, अर्थात 22। ये तो ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ये 22/7। इसका मतलब क्या हुआ, सरकमफ्रेंस अगर 22 है तो डायमीटर क्या होगा, 7 होगा। हम पाई की वैल्यू एग्जैक्ट आगे समझेंगे कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। अब इसे मिटाते हैं। अभी देखिए हम लोग कोई भी संख्या हो, जिससे मान लिया जाए, अगर कह लीजिए नेचुरल नंबर हुआ 1 2 3 4, इस तरह से हम नंबर लाइन पर इसको तो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस भी उसे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन भी आसानी से रिप्रेजेंट करना सीख गए। अब एक जो बचा है वो क्या है, जो बचा है हम लोगों का वो स्क्वायर, अर्थात स्क्वायर में कोई संख्या आ जाएगी तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आइए सीखते हैं उसे। फाइव -1 -2 3 4 -इनफाइनाइट और ये +5, आप यहाँ पर +इनफाइनाइट भी डिनोट कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमें इस पे किसी स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं कहूँ कि आप √4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए, तो आप करेंगे क्या, √4 बेसिकली जो है वो आपके 2 का मान है। √4 का स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 0 से लेकर, अर्थात 0 से लेकर 2 तक हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी बेसिकली इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे कह सकते हैं √4 लिख सकते हैं या 2। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ -√25 को रिप्रेजेंट करिए, तो √25 का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, और ये माइनस ऑलरेडी आगे लगाऊँ तो क्या होगा, -25 होगा। तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ से -5 है तो यहाँ पर आपका -5 होगा, यहाँ से इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपकी -√25, इसी को आप -5 भी बोल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को भी अगर जो जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकलता है उसको तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन जिसका इसका स्क्वायर रूट आसानी से नहीं निकलता है उसको हम समझेंगे कि उसको किस तरह से किया जाता है। तो आइए समझते हैं।
अब इसको समझिए कि नंबर लाइन अर्थात किसी भी संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि आप √1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए, तो नंबर √1 का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, 1 होता है। तो √1 को आप यहाँ पर √1 लिखिए या 1 लिखिए, बात एक ही है, बात एक ही है। लेकिन मैं कहूँ कि आप क्या करिए, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए। तो आप देखिए इस √2 का जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आपका स्क्वायर रूट में नहीं निकल सकता है। तो हम करेंगे क्या, उसके लिए एक हम आपको तरीका बताते हैं। और तरीका क्या होगा कि हम 0 से 1 के बीच अर्थात 0 से लेकर 1 के बीच में एक यूनिट डिस्टेंस है, 0 से और 1 के बीच में एक यूनिट डिस्टेंस है, कह सकते हैं। और क्या करेंगे, ये आपका हुआ बेस, और इसी पर हम एक यूनिट क्या मान लेंगे, इसी पर हम एक यूनिट परपेंडिकुलर मान लेंगे, एक यूनिट परपेंडिकुलर मान लेंगे। और हम क्या करेंगे, 0 से इस तरह से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब इसे मिला दिए तो हम जानते हैं ये क्या बेस है और ये क्या परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। जैसे आप लोग पाइथागोरस में आप लोगों को बताया जाएगा या क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, पाइथागोरस क्या बताता है, इस तरह से आप लोग समझिए। ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, अर्थात इसे हम आधार बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लंब, और इसे क्या कहते हैं, कण बोलते हैं। तो एक फार्मूला होता है आपका, होता है कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब हम क्या किए कि यहां से यहां तक एक यूनिट डिस्टेंस मान ली और यहां से यहां पर भी एक यूनिट डिस्टेंस मान ली। अब करना क्या है कि हमें ये वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो अर्थात आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो हम करेंगे क्या, √1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √1 का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, हमें तो निकालना है √2 की वैल्यू। तो हम करेंगे क्या, देखिए अब अपने कंपास को, कंपास का मतलब ये होता है जिससे हम चाप लगाते हैं। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि हम चाप लगाना किस तरह से सीखेंगे। जैसे ये आपकी 0 वाली वैल्यू अर्थात जहां पर 0 आपका पॉइंट है, और ये वैल्यू को क्या करेंगे, आप इस पे कंपास रखेंगे और कंपास रख के आप यहाँ पर अर्थात जो आपका पॉइंट है, जो नुकीला जहां पर आपका लास्ट एंड होता है, वहां से क्या करेंगे, आप उसको मिला देंगे इस तरह से। तो आपकी वैल्यू जहां पर जिस पॉइंट पर कट करती है वही वैल्यू आपको क्या माना जाएगा, √2 माना जाएगा। वही वैल्यू आपकी क्या होगी, √2। समझ में आया? अब चाप कैसे लगाना उसको समझ लीजिए। जैसे मैं कहूं एक आपका ये डी शेप है, डी शेप है और आपको चाप लगाना है। तो चाप लगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो 90 डिग्री बना है सबसे बीच में, वहां पर क्या करेंगे, उसे मिला देंगे। तो इसे क्या मान लिया जाएगा, वो एक प्रकार से क्या होगा, आपका वहां से एक वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आइए हम देखते हैं तो क्या बताया गया, एक बार फिर समझाते हैं हम लोगों को। अब इसको समझिए, अगर हमें किसी भी ऐसा स्क्वायर रूट का मान निकालना है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, तो हम करेंगे क्या, उसको हम इसी अर्थात कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाल सकते हैं और उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है, इस तरह से समझिए। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आपकी 1 है और ये वैल्यू आपकी क्या है, √n-1 है। ये वैल्यू आपकी 1 है और ये है √n-1। तो ये वैल्यू जो होगी, हमेशा हम जानते हैं कि इन दोनों का सम
क्या होता है, कट स्क्वायर होता है, तो रूट n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के सम स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और एक चीज हम लोग और सीखे हैं कि अगर हम रूट किसी भी रूट x का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, x होता है, ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर रूट, यहाँ पर ये दोनों पे रूट है, अगर इस रूट से ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ये होगा आपका n माइनस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा, रूट n होगा। क्या होगा, रूट n होगा। तो इससे आप लोगों को समझ में क्या आया, इससे आप लोगों को समझ में आया, ये आया कि अगर ये एक साइड आपकी दी हुई है 1 और ये है रूट n माइनस 1, अर्थात कह सकते हैं कि इससे एक कम है, तो ये वैल्यू हमेशा एक से क्या होगी, ज़्यादा होगी। या आप ऐसे कह सकते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात हम करें, जैसे मैं कहूँ कि ये वैल्यू आपकी दी हुई है 1 और ये वैल्यू दी हुई है रूट 3, तो ये क्या होगा, रूट 4 होगा। अब मैं कहूँ कि ये वैल्यू दी हुई है आपकी रूट 4 और ये वैल्यू क्या होगी, रूट 5 होगी। मैं कहूँ ये वैल्यू दी हुई है आपकी रूट 6, तो ये वैल्यू क्या होगी, रूट 5 होगी। अर्थात जो ये वैल्यू होगी इस वाली वैल्यू से एक ज़्यादा होगी और ये वैल्यू जो होगी, अर्थात ये वैल्यू जो होगी इस वाली वैल्यू से एक कम होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ और हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि रूट थ्री को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, ये आपका क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, अर्थात रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो आपको करना क्या है, समझिए इसको पॉइंट को। अगर हमें रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये चीज समझना होगा, समझना क्या होगा कि हम जानते हैं, अभी यहाँ बताया गया है कि ये वैल्यू क्या आई थी, रूट 2। ये वैल्यू जो आई थी आपकी बेसिकली क्या आई थी, रूट 2 आई थी। तो हम यहां से यहां तक, अर्थात कह सकते हैं, थोड़ा एक बार फिर से मिटा देते हैं, ये आपका 0 बना देते हैं, ये आपका 0 हुआ, आपका क्या हुआ, 0, और ये आपका +1 हुआ, +1 हुआ। और हम जानते हैं यहाँ पर जो था आपका रूट 2 था, रूट 2 था, रूट 2। तो हम करेंगे क्या, हम अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर और यहाँ से इस तरह से, अब देखिए ये आपका 1 है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है रूट 2 है, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है क्या है, रूट 2 है। अभी हम लोग को बताया गया है यहाँ से यहाँ पूरा क्या हुआ, ये पूरी डिस्टेंस जो है क्या, रूट 2 है, ये पूरा करके बताया गया है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी इससे क्या होगी, एक कम होगी। अगर ये क्या आपका 1 है तो इससे एक ज़्यादा होगी तो क्या होगी, रूट 3 होगी, क्या होगी, रूट 3 होगी। अब क्या करना, सेम वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, इस वाले था 0 वाले पॉइंट से अपने कंपास को रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो ये वैल्यू है यहाँ पर उसे क्या कर देंगे, इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आप लोगों को समझ में होगा जिस पॉइंट पर ये कट करता है
जहाँ पर ये कट करता है वही बेसिकली उसका मान हो जाएगा √3। तो अब आप किसी भी नंबर को अर्थात किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मैं कहूँ √4 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो ये तो जानते ही हैं। मैं कहूँ √5 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए। चलिए बताइए आप √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। अब जैसे मान लो ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर उसके बाद में हम सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो आइए हम इसे बताते हैं √5 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं और उसको उसी के आधार पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमें √5 अगर निकालना है, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इससे एक कम वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम √5 का मान निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें √4 पता होना चाहिए, √4 पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ ये आपका, ये क्या है आपका √5 है, 1 है, तो ये क्या होगा √4 होगा। ये क्या होगा √4 होगा, ये वाली वैल्यू √4 होगी। तो इस तरह से चलिए बताते हैं, थोड़ा सा जगह बना दें। टू 3 4 इनफाइनाइट। अब इसको समझिए कि हमें √5 निकालना है, तो इससे एक छोटी √4 का मान पता होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ तक अर्थात यहाँ से यहाँ तक हम इसे मिला देंगे और फिर एक यूनिट यहाँ पर क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, और इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले लाइन को हम इसमें मिला देंगे। अब हम जानते हैं कि √0 से लेकर 2 अर्थात ये √4 का मान यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा √4 का मान होगा, √4 का मान होगा कि नहीं होगा। 0 से लेकर 2 तक ये 2 बेसिकली क्या है √4 ही है, तो यहाँ से ये क्या है टोटल √4 है। हम जानते हैं अगर ये √4 है तो ये क्या होगा √5 होगा। ये वाली जो वैल्यू होती है ये वाली इस वाली वैल्यू से एक ज़्यादा होती है। अब क्या करना है, हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो सेम वही प्रोसेस हम करेंगे कि हाँ आप लोग करेंगे क्या, अपने कंपास अर्थात जिस तरह से जहाँ से आप जिससे बोलते हैं लगड़ा प्रकार जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या करेंगे आप इस पॉइंट पर रखेंगे, इस तरह से बनाएंगे। ये वैल्यू आपको मतलब ये सेम होनी चाहिए, अर्थात जितना ये होना चाहिए, जितना लाइन अर्थात जितना सेंटीमीटर का ये होना चाहिए, उतना सेंटीमीटर का ये होना चाहिए, उतना सेंटीमीटर का ये होना चाहिए। ये आपके बोर्ड पर समझाने के लिए पता इस तरह से इसे बना दिया गया है। तो क्या करेंगे आप अपने लगड़ा प्रकार को यहाँ से उस पॉइंट अर्थात जो पॉइंट है एग्जैक्ट पॉइंट उस पर रखेंगे, और ये पॉइंट जहाँ पर कट करेगी, जहाँ पर ये कट करेगी वहाँ पर इसे आप मिला देंगे, वहाँ पर इसे आप क्या कर देंगे मिला देंगे, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी √5 हो जाएगी। तो अब आप लोगों को किसी भी संख्या का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। अब आइए कुछ पॉइंट और समझते हैं। देखिए आपके बुक के सारे सवाल कराए जाएंगे, बशर्ते आप लोग क्या करें पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें और उसको समझें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो अब हम लोग का क्लास अब यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब और क्या करेंगे आप लोग भी अपने बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे।